हेलो एवरीवन, आई एम हनी ठक्कर। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेब्ट फंड। इन द लास्ट वीडियो वी हैव सीन व्हाट इज डेब्ट फंड, हु शुड इन्वेस्ट इन दिस फंड एंड रिस्क associated with this mutual fund. If you haven't seen that particular video, just click on the link which is mentioned in my description, or else you can also click on this I button. ठीक है? Okay, so now let's see one by one each and every types of debt fund. The first one is overnight fund. Overnight fund एक ऐसा फंड है जो ऐसे सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है जिनकी मैच्योरिटी 1 डे की हो। एंड अगर हम टाइप्स ऑफ डेप्ट फंड की बात करें देन इट इज़ नोन एज ओपन एंडेड डेप्ट स्कीम विच इन्वेस्ट इन ओवरनाइट सिक्योरिटीज़। ओके, नेक्स्ट इज लिक्विड फंड। लिक्विड फंड एक ऐसा डेप्ट फंड है जो डेप्ट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में ही इन्वेस्ट करता है विथ अ मैच्योरिटी पीरियड अप टू 91 days एंड इट इज़ कंसिडर एज एन ओपन एंडेड लिक्विड स्कीम। ठीक है, देन द थर्ड वन इज अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो इन्वेस्ट करता है डेप्ट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में विथ अ मकौली ड्यूरेशन बिटवीन 3 months to 6 months. ओके, and this particular debt fund is known as open-ended ultra short-term debt scheme. Okay, then the fourth one is low duration fund. Low duration fund एक ऐसा डेप्ट फंड है जो इन्वेस्ट करता है डेप्ट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में विथ वेटेड एवरेज ड्यूरेशन ऑफ 6 months to 12 months. इट मीन्स अगर कोई इन्वेस्टर ऐसा है जो 6 to 12 months के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हो देन दे कैन गो विथ इट and it is known as an open-ended low duration debt scheme. ठीक है, now the fifth one is money market fund. Money market fund is considered as a debt fund which invest in a securities having maturity period up to 1 year, and this particular debt fund is known as open-ended debt scheme. Then the sixth one is short duration fund. Short duration fund is known as open-ended short-term debt scheme and it always invest in a debt and money market instrument with a Macaulay duration between 1 year to 3 years. It means ये जो फंड है वो ऐसे सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करेगा जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 year and 3 years के बीच में हो। ठीक है, नेक्स्ट इज मीडियम ड्यूरेशन फंड। मीडियम ड्यूरेशन फंड इज़ नॉन एज ओपन एंडेड मीडियम टर्म डेप्ट स्कीम एंड ये जो पर्टिकुलर फंड है वो इन्वेस्ट करेगा उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स में जिनका मैच्योरिटी पीरियड हो 3 years to 4 years एंड ये जो फंड है उनका पोर्टफोलियो इनका जो पोर्टफोलियो का मकौली ड्यूरेशन है वो बिटवीन 3 years to 4 years से बना हुआ होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड। Medium to long duration fund is known as an open-ended medium-term debt scheme and this particular debt fund will invest in debt and money market instruments with a weighted average duration between 4 years to 7 years. Next is long duration fund. Long duration fund is considered as a debt fund which invest in instruments having maturity period of greater than 7 years and it is considered as an open-ended debt scheme which invest in debt and money market instruments. Okay, next is dynamic bond. So dynamic bond एक ऐसा डेप्ट फंड है जो इन्वेस्ट करता है अक्रॉस ड्यूरेशन के इंस्ट्रूमेंट्स में। इट मीन्स इसमें कोई पर्टिकुलर ड्यूरेशन की बात नहीं की जा रही है। डायनेमिक फंड सारे डेप्ट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेगा अक्रॉस मल्टीपल ड्यूरेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉरपोरेट बॉन्ड फंड। कॉरपोरेट बॉन्ड फंड एक ऐसा डेप्ट फंड है जो अपने टोटल असेट्स का 80% कॉरपोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा एंड यस ये जो कॉरपोरेट बॉन्ड है वो एबव रेटेड कॉरपोरेट बॉन्ड होना चाहिए, फॉर एग्जांपल AA+। ठीक है, एंड इट इज़ नॉन एज एन ओपन एंडेड डेप्ट स्कीम। नेक्स्ट इज क्रेडिट रिस्क फंड। क्रेडिट रिस्क फंड एक ऐसा डेप्ट फंड है जो अपने टोटल असेट का 65% कॉरपोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा, लेकिन ये ऐसे कॉरपोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा जो हायर रेटेड से नीचे वाले बॉन्ड हो।
So this is the only difference between corporate bond fund and credit risk fund. Okay, and this particular debt fund is known as open-ended debt scheme, which invest in below highest rated corporate bond. ठीक है. Next is banking and PSU fund. Banking and PSU fund is a debt fund which invest its 80% of total assets in debt instrument. Debt instruments such as bank, public sector undertaking, public financial institutions and municipal bond. And they are known as open-ended debt scheme. Next is gilt fund. Gilt fund is considered as a debt fund which invests its 80% of total assets in government securities. And they are considered as an open-ended debt scheme investing in government securities across maturity. Okay. नेक्स्ट इज गिल्ट फंड विथ 10 ईयर कॉन्स्टेंट ड्यूरेशन. से ये जो गिल्ट फंड विथ 10 ईयर्स कॉन्स्टेंट ड्यूरेशन वाला डेप्ट फंड है वो अपने टोटल असेट्स का 80% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है एंड वो उस बात पे फोकस करता है जिससे उस पर्टिकुलर फंड का जो मकोली ड्यूरेशन हो वो मेंटेन हो जाए इक्वल टू 10 ईयर्स. इट मीन्स these are the fund which invest in government securities having a constant maturity of 10 years. ठीक है. And the last one is floater fund. Floater fund is known as open-ended debt scheme which invest in floating rate instruments only. And these are the debt fund which invest their 65% of total assets in floating rate instruments. Okay. So here I am done with all types of debt fund. Hope you guys understand. Thank you so much for watching. See you in my next video. Till goodbye. Keep learning, keep investing. Thank you.